कृष्ण बलराम और सुदामा की बड़ी प्यारी और यहाँ पर जो है 84 बैठकों के दर्शन भी बताए गए हैं। मंदिर में जो नंदी की जो मूर्ति लगी हुई है वो भारत में एकमात्र खड़ी मूर्ति है। तो अब आपको दिखाते हैं जो गोमती कुंड है, जो भगवान श्री कृष्ण ने आह्वान करके बनाया था, जो उनके गुरु थे उनके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम जा रहे हैं उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, जो कि 5235 सालों से भी पुराना है। और यहीं पर जब कंस का वध करके श्री कृष्ण ने अपना जो राजपाट था वो अपने नाना उग्रसेन को देकर और यहाँ पर अपनी विद्यारंभ संस्कार किया था, मतलब यहाँ पर आकर जो मुनि थे यहाँ कर उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। तो आज हम उन्हीं के आश्रम में जाकर आपको वहाँ के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और हम भी पहली बार जा रहे हैं वहाँ पर और आपको भी उससे जुड़ी सारी बातें बताएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो अगर आप भी इस आश्रम में आएंगे तो ये जो रोड है इसके आसपास आपको काफ़ी सारे मंदिर दिख जाएंगे और यहाँ पर जो है बहुत सारे आश्रम भी है जहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनकी स्कूलिंग होती है। जैसे ये मीरा बेसिक एजुकेशन एंड रिसर्च अकेडमी जो गोपाल धाम आश्रम है, ऐसे इस रोड पर कई आश्रम मिलेंगे आपको और कई मंदिर मिलेंगे जिनकी अपनी अपनी विशेषता है। तो ये हम आ चुके हैं महर्षि सांदीपनी के आश्रम में और यहाँ से जो गेट है मेन यहाँ से प्रारंभ होगा और ये जो रोड है इसी के साइड में महर्षि सांदीपनी का आश्रम है। तो हम अंदर चलकर इससे जुड़ी, आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो भी, लेकिन आपको जो सारी चीज़ों के आपको दर्शन कराएंगे। और यहाँ पर जो भगवान, अनेक प्रकार के भगवान देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई है। तो हम आ गए हैं सांदीपनी के आश्रम में और यहाँ पर आप जैसे ही गेट के अंदर एंट्री लेंगे तो आपको सामने ही राइट साइड पे श्री कुंडेश्वर महादेव का मंदिर दिख जाएगा। और ये जो मंदिर है कुंडेश्वर महादेव का मंदिर, यहाँ पर भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित है और इस मंदिर की ये जो विशेषता है, इस मंदिर में जो नंदी की जो मूर्ति लगी हुई है वो भारत में एकमात्र खड़ी मूर्ति है। जो आपने अलग अलग मंदिरों में देखा होगा कि जो मूर्ति होती है भगवान की वो बैठी हुई होती है और यहाँ पर नंदी की खड़ी मूर्ति है। तो इसके बारे में क्या विशेषता है और क्यों नंदी की खड़ी है, तो ये एक और वीडियो में आपको पता लग जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर कई मंदिर है और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और आपको बता दूँ कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने यहाँ पर 14 विद्या और 64 कला यहाँ पर सीखी थी, जो मुनि थे उनसे सीखी थी। तो यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है 14 विधियों का विवरण किया गया है। तो आपको फ़ोटो के माध्यम से यहाँ पर बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सी कलाएँ सीखी थी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की 14 विद्याएँ के बारे में बड़े ही अच्छे विस्तार से आपको बताया गया है। तो ये एक अलग से आप म्यूज़ियम बोल सकते हैं इसको। इसके बारे में यहाँ पर जो ये लिखा है 14 कलाओं के बारे में, यहाँ पर विद्याओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हम चलते हैं और बड़ा ही सुंदर तरीके से यहाँ पर चित्रकलाएँ की गई है। और हम शुरू करते हैं जो उनकी पहली कला थी, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो इन सर्व प्रधान देवता। दूसरी कला थी अग्नि प्रधान। और यहाँ पर पुराण जो मिथोलॉजी होती है उसके बारे में भी यहाँ पर जो उनके गुरुजी से उनको शिक्षा मिली थी। और यहाँ पर लॉजिक मतलब तर्क, मीमांसा और तर्क के बारे में भी उनको ज्ञान मिला था। और यहाँ पर कल्प और धर्मशास्त्र के बारे में भी विद्या मिली थी उनके गुरुजी से। और यहाँ पर एक और है निरुक्त एथमोलॉजी और ये है ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी, आप देख सकते हैं। और ये है व्याकरण। और ये यहाँ पर है छंद शास्त्र, प्रोसोडी। और ये यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं उनको योग के बारे में बताते हुए। और यहाँ पर आयुर्वेद प्रधान, अगर किसी को ठीक करना हो, कोई बीमार हो तो उसके बारे में भी विद्या दे रखी है। और यहाँ पर संगीत और यहाँ पर यज्ञ प्रदान। तो ये 14 कलाओं का यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से विवरण बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से 14 विद्या और 64 कलाएँ सीखी थी और उसका जो विवरण है उन्होंने महाभारत में भी बताया था। और जो सांदीपनी आश्रम है इसका अलग अलग जगह पर विवरण है, आप इसका महाभारत में भी उल्लेख देख सकते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में भी है और कई पुराणों में श्री सांदीपनी जी का आश्रम बना हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा स्थान है और आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो अभी हम इधर म्यूज़ियम से घूम के आ गए हैं और इसी के एक तो ये मुंडेश्वर महादेव का मंदिर था और इसी के साइड में एक और है श्री सर्वेश्वर महादेव का मंदिर। तो ये जो है महर्षि सांदीपनी तपस्थली थी, तो यहाँ पर जो तपस्या करते थे और ये जो महादेव की जो मूर्ति है ये गुरु ऋषि संदीपनी ने जो बिलपत्र की पत्ती होती है उसी से इसको बनाया था।
और यहाँ पर एकमात्र ऐसा जो भोलेनाथ के गले में जो धारक वासुकी है, वो उनकी जो बनावट है वो पत्थर से बनाई गई है। तो ये और आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो अब आपको दिखाते हैं जो गोमती कुंड है, जो भगवान श्री कृष्ण ने आह्वान करके बनाया था, जो उनके गुरु थे उनके लिए। और इस कुंड का जो पानी है वो गोमती नदी का पानी है। तो उन्होंने जो श्री कृष्ण ने अपने गुरुजी को जो सैकड़ों मील दूर उनको बार बार ना जाना पड़े, इसीलिए उन्होंने यहीं पर उसकी उत्पत्ति की थी। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है लेकिन पानी इसमें अभी कम है। तो यहाँ पर श्री महाप्रभु जी के 73 और 84 बैठक दर्शन है। और यहाँ पर कृष्ण, बलराम और सुदामा तीनों की बड़ी प्यारी जो शिक्षा लेते हुए उनकी प्रतिमाएं बनाई गई है। तो ये यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री लेंगे, साइड में कृष्ण, बलराम और सुदामा की बड़ी प्यारी शिक्षा लेते हुए उनकी प्रतिमा बनाई गई है। और इसी के सामने जो उनके गुरु थे उनकी प्रतिमाएं भी बनाई गई है, जिनका नाम सांदीपनी गुरु था। और जो गुरु सांदीपनी थे बहुत ही प्रसिद्ध गुरु थे। इनका विवरण बहुत ही महापुराण, महाभारत और कई जगहों पर है। और आप इतना सोचें कि जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिनसे शिक्षा लेने आए हैं वो कितने महान होंगे। तो आप इनके दर्शन जरूर लें। और साथ ही में जो लाल पर्दा रखा गया है, यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही पवित्र मूर्ति रखी गई है। और इसी के सामने एक पेड़ भी है जहाँ की 5,500 वर्ष पुराना है। तो ये जो है दिन में 2-3 बार ही खुलता है, तो इसको भी आपको दर्शन कराएंगे। हमने कृष्ण, बलराम और गुरु जी की बैठक के दर्शन लिए। और यहाँ पर जो है 84 बैठकों के दर्शन भी बताए गए हैं। तो इसके अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर 84 से भी ज़्यादा तरह की श्री कृष्ण की बैठकों के दर्शन बताए गए हैं। ये यहाँ पर जो है जो माला है वो पहनाते हुए श्री कृष्ण को। और यहाँ पर जो गुरु जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है सोए हुए हैं। और ये श्रीवीर वृंदावन का है। और ये विश्व मथुरा का है। और ये मधुवन की बैठक है उनकी। और ये श्री कमोदवन का है। तो ये यहाँ पर ढेर सारी 84 से भी ज़्यादा श्री कृष्ण की बैठकों के दर्शन हैं। तो आप अगर यहाँ आए तो इन सब के दर्शन लाभ जरूर लें। सारी फ़ोटो बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी है। तो अब बढ़ते हैं और चलते हैं और चीज़ें जानने के लिए। जो कुंडेश्वर महादेव का मंदिर था, इसी के सामने जो श्री कृष्ण की जो पाठशाला बनी हुई थी, और यहाँ पर इनके प्रमुख दर्शन है। लेकिन जो अंदर है वो वीडियो ले जाना मना है, तो आप बाहर से इसके दर्शन ले लें। यहाँ पर गोमती कुंड के लेफ्ट साइड में ही आपको जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाओं के बारे में यहाँ पर अलग अलग चित्रों के द्वारा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। तो आपको एक म्यूज़ियम में ले गया था, वहाँ पर 14 विद्याओं के बारे में जाना था। और यहाँ पर जो श्री कृष्ण के द्वारा सीखी गई 64 कलाओं के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहली फ़ोटो में गीत उनको मतलब गायक वगैरह सिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो मुरली बजाना उनको विद्या सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र के द्वारा 64 विद्याओं के बारे में ये यहाँ पर आप घूमते घूमते पूरे वहाँ पर निकलेंगे। 64 विद्या आपकी वहाँ पर जाकर ख़त्म होगी। तो ये पूरी बनाएंगे तो वीडियो तो कई घंटों की हो जाएगी, इसलिए हमने आपको कुछ बता दी है। तो आज हमने आपको उज्जैन में स्थित सांदीपनी आश्रम के दर्शन करा दिए हैं। और आज हम भी पहली बार आए और यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली कि जो पुराने समय में जो गुरुकुल होते थे, जो आश्रम होते थे, उनमें कितनी अच्छी तरीके से जो शिक्षाएँ दी जाती थी। मतलब एक ही बच्चे को अलग अलग 64, जैसे हमने देखा कि श्री कृष्ण को 64 कलाएँ सिखाई गई थी और 14 विद्याएँ सिखाई गई थी। लेकिन आजकल के जो स्कूल वगैरह होते हैं उनमें सिर्फ जो पढ़ाई की जाती है कि नौकरी के लिए पढ़ाई की जाती है। लेकिन पहले जो है सभी को अच्छा इंसान कैसा बना जाए और सब परिस्थिति में कैसा रह सके आदमी, उस तरह से उनको सारी शिक्षाएं दी जाती थी। तो साथ ही इसको अंकपात भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अंक मतलब भगवान ने विद्या ली थी और पात मतलब उनके यहाँ पर चरण पड़े थे, मतलब नंगे पैर वो यहाँ पर इस जगह पर पावन भूमि पर दौड़ा करते थे। तो आपने पूरे आश्रम के बारे में जान लिया होगा। और कुछ गलती से कुछ गलत निकल गया हो या फिर कुछ हो तो माफ़ करना। और ये थी आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले। और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। और हाँ, जो मंदिर है हमने मुंडेश्वर और एक और मंदिर है भोलेनाथ के, उनके बारे में भी एक और वीडियो बनाई है, तो वो भी आप जाकर जब चैनल पे आए तब ज़रूर देखें।